करते हैं छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन की। 2 दिवसीय दिल्ली प्रवास से रायपुर लौटे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री को नगरीय निकाय और पंचायती राज चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली ऐतिहासिक जीत की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने इस जीत को सुशासन, विकास और जनता के विश्वास की जीत बताते हुए बधाई दी। साथ ही कहा कि 30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ आगमन को लेकर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की जारी लड़ाई और शांति व्यवस्था कायम करने में हो रही सफलता के बारे में भी प्रधानमंत्री को अवगत कराया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान नक्सलवाद को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने केंद्रीय नगरीय विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी मुलाकात कर नगरीय विकास के कार्यों पर चर्चा की है। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी मुलाकात हुई और नक्सलवाद के विषय में उनसे भी चर्चा हुई और जो शहरी विकास मंत्री हैं श्री खट्टर जी, उनसे भी मुलाकात हुई और नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए उनसे चर्चा हुई है। और जो अभी हम लोगों ने एनर्जी के सेक्टर में समिट किया था और जो निवेश प्रदेश में आ रहा है करीब 3 लाख करोड़ का, और आने वाले 5-7 साल में यहाँ पर ऊर्जा के हर सेक्टर में, थर्मल में, हाइडल में, न्यूक्लियर में, पंप स्टोरेज में, हर क्षेत्र में जो ऊर्जा का यहाँ पर प्रोडक्शन होगा उसके विषय में उनसे चर्चा हुई। 2 दिन दिल्ली प्रवास पर थे और इस बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई और उनको अभी जो नगरीय निकाय और पंचायती राज के चुनाव में ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली उसके विषय में अवगत कराया। उन्होंने बधाई दी और इस जीत को सुशासन, विकास और विश्वास की जीत बताई और 30 मार्च को उनका छत्तीसगढ़ आगमन हो रहा है, उस विषय में भी उनसे चर्चा हुई है। और नक्सलवाद के साथ जो लड़ाई हमारी सरकार और हमारे सुरक्षा बल के जवान लड़ रहे हैं और जो शांति व्यवस्था कायम करने में हम लोग कामयाब हो रहे हैं, उसके विषय में भी उन्हें अवगत कराया। प्रधानमंत्री के सपनों का योजना जल जीवन मिशन पर कार्य में अनियमितताओं के चलते सवाल उठ रहे हैं। सवालों के दायरे में पीएचई विभाग सहित ठेकेदार आ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों निर्धारित समय अवधि में कार्य पूरा नहीं किया जा रहा है। बढ़ती गर्मी की मार से पानी की किल्लत बढ़ने लगी है और ग्रामीण यानी कि ग्राम भिरालाट के ग्रामीण आधे किलोमीटर तक पानी लेने जाने को काफी ज्यादा मजबूर हैं। और वहीं 3 साल से ठेकेदार द्वारा टंकी का आधा निर्माण करके छोड़ दिया गया है, जो कि आज तक पूरा नहीं किया गया है। यदि अधिकारी की सुने तो उन्होंने बजट का रोना रोकर अपनी विभागीय गाथा प्रकट कर पलड़ा झाड़ दिया है। 6 माह से भुगतान न होने के कारण ठेकेदार द्वारा कार्य में थोड़ी धीमी प्रगति है और कुछ जगह पे जहाँ पे वास्तव में ठेकेदारों के पास फंड नहीं है, उनके पास राशि नहीं है उस कार्य को करने के लिए, इसलिए ठेकेदारों ने कुछ जगहों पे काम बंद कर दिया है। आपको ये बताना चाहूंगा कि कुछ जगहों में हमारा स्रोत का भी इशू है, स्रोत का इशू है। तो उस संबंध में हमको राज्य सरकार की ओर से 125 नग ट्यूबवेल का लक्ष्य प्राप्त हुआ था। वर्तमान में केसिंग पाइप भी हमको शासन से मिला। आज की स्थिति में हमने नलकूप खनन का भी कार्य प्रारंभ कर दिया है। अभी छुरा के क्षेत्र में और आज से देवभोग के क्षेत्रों में नलकूप खनन का कार्य की बैठक। सरगुजा से एक लूटपाट का मामला सामने आया है। बता दें कि जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र व्यवसायी के घर हथियार से लैस 4 अज्ञात नकाबपोश घुसे थे। कट्टे की नोक पर चौकीदार और परिवार के लोगों को धमकाते हुए लूटपाट का प्रयास किया गया। सीतापुर के राधापुर निवासी ईंट व्यवसायी और राइस मिलर राजेंद्र अग्रवाल के घर हथियार से लैस 4 अज्ञात नकाबपोश घुसे। व्यवसायी और उनके परिवार की सूझबूझ से हथियार से लैस अज्ञात नकाबपोश भाग गए और वहीं हथियार से लैस नकाबपोशों का परिवार के लोगों को धमकाते हुए वीडियो सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ है। देर रात पुलिस ने घेराबंदी करते हुए पूरे मामले की तफ्तीश भी शुरू की है। अग्रवाल जो कि ग्राम राधापुर थाना सीतापुर के निवासी हैं, उनके द्वारा
थाना सीतापुर में एक लिखित आवेदन देकर के रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 16 और 17 मार्च 2025 के दरमियानी रात को उनके घर में 4 नकाबपोश व्यक्ति जो कि हथियार रखे हुए थे उनके घर में घुस करके रैकी किए हैं। ये सीसीटीवी फुटेज में आया है। उक्त संबंध में कल जब वो रात 9:30 बजे के आसपास पुनः अपने घर गए तब वहाँ पर से 4 अज्ञात नकाबपोश व्यक्ति जो है वो भागते हुए दिखे और जो कि उनके चौकीदार जो कि उनके घर में ही रहता है उनसे एक रेडमी का मोबाइल भी लूट करके भाग गए हैं। उक्त संबंध में थाना सीतापुर में अपराध क्रमांक 121/25 धारा 309(4) बीएनएस में अपराध कायम किया गया है। वरिष्ठ अधिकारी कल रात को ही घटनास्थल पर विजिट किए थे और आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। इसमें सीसीटीवी फुटेज संकलित कर आरोपी की पतासाजी की जा रही है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए राज्य शासन द्वारा हर माह 1000 दिया जाता है। परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुदृढ़ तथा सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संपूर्ण छत्तीसगढ़ में महतारी बंधन योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत पात्र विवाहित महिलाओं को सहायता प्रदान की जा रही है, जिसे लेकर के कांग्रेस के जिला महामंत्री धीरज उपाध्याय ने कहा है कि ये स्कीम फेल है। भाजपा सरकार ने मातृशक्ति को पहले ख्वाब दिखाए और वहीं अब उनके सपनों को तोड़ रहे हैं। केंद्र की मोदी व प्रदेश के साई प्रशासन ने शक्ति स्वरूप के साथ ही राजनीति करते हुए उनके भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। चुनाव के समय बीजेपी ने शासन सत्ता बनते ही 12,000 रुपए प्रति वर्ष हर विवाहित माता बहनों को देने का वादा किया था, मगर प्रोजेक्ट के लाभ से हर महीने सैकड़ों हितग्राही को अलग किया जा रहा है। चुनाव संपन्न हुए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि प्रत्येक विवाहित महिला को 1000 प्रति माह महतारी बंधन योजना के तहत राशि दी जाएगी। परंतु अब जब जनता ने उनको बहुमत देकर सरकार में बिठाया है, महतारी बंधन योजना का लाभ मिलेगा यह समझकर, परंतु सरकार की बदनीयती अभी स्पष्ट दिख रही है कि वो कई प्रकार के क्राइटेरिया बताकर, कई प्रकार के मापदंड बताकर, जहां घोषणा किया था कि प्रत्येक महिलाओं को इस महतारी बंधन योजना का लाभ मिलेगा, परंतु अलग अलग मापदंड बताकर इस योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण के दिशा में कार्य कर रही है। उसी दिशा में नारी वंदना के तहत लगभग 70,000 करोड़ प्रति माह उनको दिया जा रहा है और ये जो राशि दी रहे हैं बहुत बड़ी राशि नहीं है, लेकिन उनकी जरूरतों के हिसाब से जो राशि दे रही है सरकार, उसमें बहुत सारे काम महिलाओं को हो रहे हैं और निश्चित रूप से महिला आर्थिक रूप से सशक्त हो रही है। हाँ, महतारी योजना हम लोगों को मिल रहा है और सभी महिलाओं को मिलना चाहिए, जिनको नहीं मिल रहा है वो, और जो 1000 मिल रहा है वो हमारे घरेलू के लिए बहुत अच्छा है। सरकार जो हमें दे रहे हैं, जिन बहनाओं को नहीं मिल रहा है उसे भी सरकार दिलाने की कोशिश करे। कसरोल नगर पंचायत चुनाव के बाद आज सभी 15 पार्षद सहित अध्यक्ष उपाध्यक्ष ने अपना कार्यभार ग्रहण किया है। आपको बता दें कि कसरोल नगर में कुल 15 वार्डों में 12 पार्षद भाजपा के रहे हैं, वहीं 3 निर्दलीय पार्षद जीतकर नगर पंचायत कसरोल में जगह बनाने में कामयाब रहे और नगर विकास को देखते तीनों निर्दलीय पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन शपथ ग्रहण किया। वहीं बात करें, ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी एक पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ नगर पंचायत में कब्जा किया हो। प्रत्येक जनता और हमारे शीर्ष नेताओं के आशीर्वाद से आज पूरे भारतीय जनता पार्टी के 15 पार्षद और एक अध्यक्ष आए हैं। आज पूरा पहली बार पद ग्रहण किए हैं। हम आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि निश्चित ही हमारा जो वादा किए थे कि कसडोल में विकास की गंगा बहेगा। प्रथम हमारा उद्देश्य था कसडोल को भयमुक्त करना, तो इसके हमारा प्रथम लक्ष्य है कि इस लक्ष्य में हम काम करेंगे। आपको आश्वस्त करना चाहते पूरा नगर पंचायत को कि कसडोल नगर पंचायत में हम जो बोले हैं, कसडोल एक बिजली, पानी, सड़क, ये आप इसके इतना होगा। इसके अलावा मैं अपने वार्ड नंबर 7 की देवतुल्य जनता को प्रणाम करता हूं और निश्चित तौर पे आज हमारे माननीय
अध्यक्ष महोदय के साथ उपाध्यक्ष और सारे हम पार्षद आज पदभार ग्रहण किए हैं। नगर पंचायत में पहला प्रवेश है हमारा आज। निश्चित तौर पे हमारा नगर पंचायत में पहला आज का दिन रहा है और बहुत ही पूजा पाठ के बाद आज हम लोग एक नए उद्देश्य के साथ, नए ऊर्जा के साथ नगर का विकास के लिए आज हम लोग रूपरेखा बना रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के कुलपति अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी ने 4 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि विश्वविद्यालय को विस्तार देने के लिए अनेक प्रकार के कार्य किए गए। यूजीसी में A+ में सूची में लाना, PhD शुरू करना, शिक्षकों की भर्ती करना, नई बिल्डिंग में शिफ्ट होना और नई बिल्डिंग का रूपरेखा तैयार करना आज देखने लायक है। हमारा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का था और दोनों ही विश्वविद्यालय यद्यपि कुछ कठिन विश्वविद्यालय थे, लेकिन सारे विश्वविद्यालयों की जो गतिशीलता होती लगभग एक जैसी होती है। इसमें आकार का अंतर हो सकता है, लेकिन जो प्रकार है वो लगभग एक ही जैसा होता है। समस्याएं एक ही जैसी होती हैं, राजनीति एक ही जैसी होती है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में रायपुर सेंट्रल जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा से कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात की। मुलाकात के बाद सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। सचिन पायलट ने कहा कि इस देश और प्रदेश में जो भी लोग बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ संघर्ष करते हैं, उनके खिलाफ केंद्र सरकार का व्यवहार और एजेंसियों का दुरुपयोग चरम पर है। वहीं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने भी बीजेपी हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है, लेकिन कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा। जो भी व्यवस्था है वहाँ कोई उसमें अंतर नहीं है। सामान्य कैदी की तरह वो अंदर हैं और वैसे अपनों के साथ मिलने जाने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। दुखी है निश्चित रूप से, मगर टूटे नहीं है। हम सबकी चिंता भी है, परिवार की चिंता भी है, मगर वो आदमी विशेष केस के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस प्रदेश में और देश में तमाम जो ऐसे लोग हैं जो भाजपा की विचारधारा के विरोध में संघर्ष करते हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ सरकार का जो व्यवहार है, एजेंसीज का जो दुरुपयोग है, वो चरम सीमा पर है। जिस केस में कवासी लखमा जी को अरेस्ट किया गया है, खुंगसरा से पांड्रा मार्ग पर बजरंग बस और एक कार के बीच टक्कर हो गई है, जिसमें कि कार सवार 3 लोग घायल हो गए हैं। 24 घंटे के भीतर जिले में ये दूसरा हादसा पेश आया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक पेंड्रा केंद्रा मुख्य सड़क मार्ग का कार्य चल रहा है, जिसके कि गड्ढे व खराब सड़क के कारण राहगीर बनवारांटक रास्ते होकर बिलासपुर जाते हैं, जिसके चलते बिलासपुर जाने वाला मार्ग में इस समय बहुत ज्यादा ही भीड़ रहती है और इसी कारण लगातार सड़क हादसे पेश आ रहे हैं। जांजगीर चांपा बस दुर्घटना में 34 लोग घायल हो गए हैं। बता दें कि जिनमें से 7 लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बताते चले कि आज सुबह करीब 9:30 बजे शिवरी नारायण थाना क्षेत्र में ग्राम लोहरसी हाई स्कूल के पास भरमकेला से बिलासपुर जा रही बस पलट गई है। बताया जा रहा है कि एक बाइक सवार को बचाने की कोशिश में बस पलट गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। बता दें कि छत्तीसगढ़ में बीती रात एक सड़क हादसा पेश आया है, जहां की 2 भिन्न घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई है। पहली घटना पेंड्रा के गुजरी गांव में पेश आई है, जहां पर बरहों कार्यक्रम में आया युवक ट्रेलर की चपेट में आ गया था और वहीं उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रेलर को जब्त कर चालक को पेंड्रा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरी घटना में बिलासपुर अस्पताल से मरीज की छुट्टी लेकर घर वापस आ रहे 2 लोगों की मौत हो गई थी। एक तरफ अमृत भारत स्टेशन के तहत जिला मुख्यालय रायगढ़ के रेलवे स्टेशन में सर्कुलिंग एरिया, पार्किंग गार्डन सहित विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं, तो वहीं बताया जा रहा है कि लगभग 16 करोड़ की लागत से स्टेशन के बाहर एयरपोर्ट की तर्ज पर बाहरी स्ट्रक्चर बनाने की तैयारी चल रही है, जो कि पिछले 2 सालों से जारी है।
तो वहीं दूसरी तरफ रोजाना हजारों की संख्या में रेल यात्रा करने वाले रेल यात्रियों की समस्याओं को लेकर रेल प्रबंधन पूरी तरह से गैर जिम्मेदार नजर आ रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार रायगढ़ स्टेशन में कहने को तो 4 टिकट काउंटर बने हुए हैं, लेकिन कुछ दिनों पहले ही 4 में से 3 काउंटर नियमित तौर पर रेल यात्रियों के लिए काम कर रहे थे।